दुर्गा वहाँ से आई थी, यहाँ तक पूरा ऐसे मार्चिंग किया वो पत्थर तक। उसके बाद में फिर दुर्गा उधर से इधर आ गई, पूरे से दुर्गा ही आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ दो टाइगरों की साइटिंग हो चुकी है, एक मेल है और एक फीमेल है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह सुबह रेडी हम अपनी मॉर्निंग सफारी के लिए। आज हमारी फर्स्ट सफारी किशनपुर के जंगल में। दोस्तों इस जंगल से कुछ अलग ही लगाव हो गया है, यहाँ बार बार आने का मन करता है। और देखो पीछे से कैसे बर्ड्स की सुबह सुबह आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अभी जा रहे हैं हम गेट पे। हमारे ड्राइवर इलियास भाई ने हमें बताया कि हमें 5:10 तक पहुंचना है और फिर हमारी स्टार्ट हो जाएगी सफारी। लगभग 5:30 बजे का टाइम है, 5:30 AM, जो कि एंट्री टाइम है। तो दोस्तों जा रहे हैं एंट्री के लिए गेट पे। तो दोस्तों रेडी हम अपनी मॉर्निंग सफारी के लिए और जा रहे हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट पे अपनी फर्स्ट सफारी के लिए। वहीं पे हमारा ड्राइवर इलियास हमारा वेट करता हुआ मिलेगा और देखते हैं दोस्तों आज जंगल में फर्स्ट सफारी हमें क्या गिफ्ट देती है। तो मिलते हैं दोस्तों सीधा गेट पे। दोस्तों ये हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और ये है सुबह सुबह का किशनपुर के जंगल का व्यू गर्मियों में। और आज हमारी फर्स्ट सफारी है। सभी सफारी गाड़ियाँ गेट पे पहले लग चुकी हैं और हम पहुंच चुके हैं किशनपुर के एंट्री गेट पे। दोस्तों इलियास भाई आ चुके हैं हमसे मिलने के लिए और इन्होंने गाड़ी पहले ही फर्स्ट नंबर पे लगा दी है। और इलियास भाई कैसे हो आप? बढ़िया है भैया। सब बढ़िया। जी जी जी। तो आज भाई किशनपुर की सफारी करते हैं इलियास भाई के साथ। मैं अपनी जितनी भी सफारी करता हूँ इलियास भाई के साथ ही करता हूँ। बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं और भाई इनको बहुत ही नॉलेज है जंगल की। थैंक यू। ये है किशनपुर का एंट्री गेट दोस्तों। और यहाँ पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। और ये देखो पीछे तक लग चुके हैं गाड़ियाँ, अभी और गाड़ियाँ लगेंगी, लेकिन अभी सिर्फ 3 ही गाड़ी आई हैं, बाकी और भी गाड़ी आएंगी। जैसे जैसे टाइम होगा सभी गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी गेट पे। आप मेरे पीछे भीड़ देख ही सकते हैं दोस्तों। किशनपुर के जंगल की एक अलग ही वाइब है। और ये टाइम चल रहा है गर्मियों का और ये टाइम है टाइगर साइटिंग के लिए सबसे बेस्ट। इस टाइम पे टाइगरों की जो साइटिंग होती है ना, वो दोस्तों पूरे साल में इससे अच्छी साइटिंग कभी भी नहीं होती। जो ये टाइम है ये टाइगर साइटिंग के लिए बेस्ट है। तो हम भी इस उम्मीद के साथ अंदर जा रहे हैं कि आज हमारी टाइगर की साइटिंग होगी और अच्छी साइटिंग होगी। यहाँ से दोस्तों हो जाती है कोर जंगल की स्टार्टिंग में रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन बाद में जब हम जंगल में अपने किसी सफारी ट्रैक पे जाएंगे तो रास्ता काफ़ी अच्छा मिलेगा वहाँ पे। ये असल में किशनपुर एक गांव है अंदर की तरफ, उसका रास्ता है। उसके बाद रास्ते के दोनों तरफ जंगल है। कई बार यहाँ भी टाइगर की या किसी अन्य जानवर की बहुत ही अच्छी साइटिंग हो जाती है। सुबह सुबह का टाइम है। ये किशनपुर के जंगल का एक ख़ास पॉइंट है
जिसको पचराहा बोलते हैं। यहाँ से आप 5 दिशाओं में अलग अलग रास्ते देख सकते हैं। ये रास्ता जाता है कैंपस की तरफ और ये रास्ता जाता है, एक वाटर होल है उस तरफ। यहाँ भी एक वाटर होल आएगा और बहुत ही अच्छा जंगल है ये। इस समय गर्मी का समय है और जानवरों की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है इस टाइम पे। ये एक वाटर होल है जिसको 17 नंबर वाटर होल बोलते हैं। और जो यहाँ की फेमस टाइग्रेस है जिसको बेलडंडा के नाम से जानते हैं, उसके और उसके बच्चों की अक्सर यहाँ पे साइटिंग होती है। दोस्तों सनराइज़ हो रहा है इस साइड से और सुबह सुबह सनराइज़ का जो नज़ारा है यहाँ का वो बहुत ही अलग है। लगभग एक साइड के पूरे जंगल का राउंड लगा के हम पहुंच गए किशनपुर FRH। किशनपुर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे स्थित है ये FRH। बहुत ही अच्छा FRH है और यहाँ भी आपको सुबह सुबह कई बार वाइल्ड लाइफ साइट हो जाती है। ये लो साहब, यहाँ दे दो सामान। ये है किशनपुर का FRH। ये देखो दोस्तों, टाइगर के एकदम फ्रेश पग मार्क लगे हुए हैं। रात के पग मार्क हैं शायद, इलियास भाई है ना? रात के पग मार्क हैं टाइगर के। रात को मूवमेंट हुई है इस रोड पे टाइगर की। यहीं कहीं अंदर की तरफ बैठा होगा टाइगर इस समय। पूरे रोड पे पग मार्क लगे हुए हैं टाइगर के। सामने जो ये रास्ता है इस पे भी कई बार टाइगर की साइटिंग होती है। सभी गाड़ियाँ इसी रोड पे घूम रही हैं। सबसे ज़्यादा जो चांस हैं टाइगर की साइटिंग के वे शायद इसी रोड पे हैं, क्योंकि इसी रोड पे रात को चलने के फ्रेश पग मार्क लगे हुए हैं टाइगर के। और अभी जो सफारी गाड़ियों की मूवमेंट है वो लगातार इसी रोड पे बनी हुई है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, जंगल में टाइगर हर जगह है। आपको कहीं भी टाइगर की साइटिंग हो सकती है। ये नहीं है कि वो टाइगर अभी भी यहाँ होगा, हो सकता है वो जंगल के किसी और हिस्से में निकल गया हो। यहाँ सामने भी एक वाटर होल बना हुआ है और ये भी पचराहा की तरह एक चौराहा है जहाँ से 4 रास्ते इधर से उधर जाते हैं जंगल में। अगर कोई जानवर मूवमेंट करता है तो इस रास्ते से वो दूर से ही नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों सुबह सुबह हमने कैंपस के आसपास के सारे एरिया को सर्च कर लिया है। लगभग एक राउंड हमने पूरा कर लिया है और अब हम आ चुके हैं, हमारे पीछे देख ही सकते हैं इस बोर्ड को, पचराहा पे। ये एक बहुत ही अच्छी जगह है इंतज़ार करने के लिए। यहाँ से आप अलग अलग 5 रास्ते अलग अलग दिशाओं में देखते हैं और उन पे अक्सर कोई ना कोई जानवर चलता हुआ मिल ही जाता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। बहुत ही सुबह सुबह का समय है। अभी मुश्किल से 15-20 मिनट हुए हमें एंट्री किए हुए और दोस्तों हमने एक राउंड ले भी लिया।
हालांकि हम जादीताल का एरिया जो है उस साइड नहीं गए हैं, लेकिन जो आजकल मूवमेंट चल रही है खासकर टाइगर की वो इसी साइड चल रही है। कल या शायद परसों एक भालू भी दिखाई दिया है यहाँ पे, जो कि काफ़ी देर तक यहाँ पे साइट होता रहा, और आज भी उम्मीद है वो भालू हमें फिर से दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों भी हम इंतज़ार कर रहे हैं पचराव पे और वेट कर रहे हैं किसी मोमेंट का। दोस्तों मेरे पीछे से स्पॉटेड डियर की मेटिंग कॉल चल रही है सुबह सुबह। अभी जो सीजन है वो स्पॉटेड डियर की मीटिंग का है। इस समय आपको बहुत सारे स्पॉटेड डियर दिखेंगे। ये देखो टाइगर के बैठने के निशान है दोस्तों। ये रात को यहाँ टाइगर ने रेस्ट किया है इसी रास्ते पे, यहीं कहीं अंदर बैठा होगा इस समय। लेकिन जैसे ही धूप तेज़ होगी उसकी मजबूरी हो जाएगी पानी पे आना, और तब हमें साइटिंग होगी उसकी। दोस्तों ये वाटर होल है, इसके आसपास 3 से 4 टाइगरों की मूवमेंट है। कल यहाँ पे जो यहाँ का फेमस मेल टाइगर है गुलराही मेल, उसकी साइटिंग हुई है। जंगल में टाइगर के अलावा ये नज़ारा भी देखने का होता है दोस्तों। सुबह सुबह सनराइज़ हो रहा है और हम जंगल में घूम रहे हैं। देखो एक पिकॉक उड़ के गया है यहाँ से। हमें जंगल में टाइगर के पग मार्क्स, उसके बैठने के निशान, रात को उसकी मूवमेंट का सब पता चल रहा था, लेकिन टाइगर कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा था। तो टाइगर को ढूंढना जंगल में इतना भी आसान नहीं होता। अब हम किशनपुर फॉरेस्ट के सबसे फेमस एरिया में पहुंच चुके हैं, जिसको जादीताल का एरिया बोलते हैं। और अभी हम जादीताल के चारों तरफ बने हुए रिंग रोड को सर्च करेंगे। ये जादीताल घर है बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स का, स्वैम्प डियर का, और कई बार इसमें आपको टाइगर की भी साइटिंग हो जाती है। तो अभी हम सबसे पहले एक राउंड लेंगे यहाँ का और देखते हैं हमें कोई कॉल वगैरह या कोई फुटप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं या नहीं। बहुत सारे स्वैम्प डियर हैं। अभी एक जंगल का राउंड ले लेते हैं, फिर इनको कैप्चर करेंगे। सभी सफारी गाड़ियाँ इधर से उधर घूम रही थी और कोशिश कर रही थी टाइगर की साइटिंग की, लेकिन अभी तक किसी भी गाड़ी को टाइगर की साइटिंग नहीं हुई है। दोस्तों ये फरन के पौधे हैं नीचे, और ये अक्सर ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे ठंड होती है। तो ये जंगल का जो हिस्सा है ये काफ़ी ठंडा एरिया है किशनपुर का। बहुत सारे फरन के पेड़ हैं यहाँ पे। बच्चा बैठा हुआ दोस्तों क्रस्टेड सरपेंट ईगल का। दूर से देखने पर पहचान नहीं हो रहा था कि कौन सा ईगल बैठा हुआ है।
लेकिन अब पता चला है कि क्रस्टेड सरपेंटिकल का बच्चा बैठा हुआ है। जंगल का जो ये पार्ट है ये कुछ ज़्यादा ही घना है। जंगल के दूसरे हिस्सों से यहाँ टेम्परेचर भी थोड़ा कम है। ये एरिया बोला जाता है रिंग रोड। ये एरिया जादी ताल के आसपास का एरिया है और इस एरिया को बजरंग मेल, जो कि यहाँ का डोमिनेटेड मेल था कुछ समय पहले, उसके एरिया के रूप में भी जाना जाता था, जो कि बहुत ही बड़े साइज़ का एक मेल टाइगर था। मैंने उसको कैप्चर भी किया है पहले, लेकिन अब कुछ समय से उसकी साइटिंग नहीं हो रही। हो सकता है वो जंगल के किसी और हिस्से में चला गया हो। दोस्तों, हम रिंग रोड के एक ऐसे हिस्से भी रुके हुए हैं जहाँ पे टाइगर के कुछ ज़्यादा ही चांस है दिखने के। बता रहे हैं कि यहाँ से टाइगर अक्सर इधर से उधर क्रॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा चांस है उसके दिखने के। डियर हैं बहुत सारे इस ग्रासलैंड में। फिर से एक राउंड ले गए, हम आ चुके हैं कैंपस में, किशनपुर एफआरएच। दिनों के मुकाबले आज किशनपुर का जंगल कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा था। हमें और जानवर तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन टाइगर की कोई भी मूवमेंट नहीं नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किशनपुर के जंगल में टाइगर है ही नहीं। ऐसा बहुत कम होता है जब किशनपुर के जंगल में इतनी देर तक घूमने के बाद किसी भी सफारी गाड़ी को टाइगर की साइटिंग ना हो। क्या लग रहा है इलियास भाई? क्या टाइगर आता है नहीं आता है, हम लोग वेट कर रहे हैं। कौन सा वाटर होल है ये? 17 नंबर।
तो दोस्तों अभी माहौल बन गया है टाइगर के आने का। इस साइड से लगातार पिकॉक की अलार्म कॉल आ रही है और हम खड़े हैं 17 नंबर वाटर होल पे। देखो लगातार बोल रहा है पिकॉक, इसका मतलब टाइगर आसपास ही है। किसी भी समय वो इस वाटर होल पे आ सकता है। दोस्तों हमने काफ़ी देर वेट किया यहाँ पे, लेकिन टाइगर निकल के बाहर नहीं आया। जैसे कि उम्मीद होती है कि कॉल हो रही है तो टाइगर आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। टाइगर भी जंगल में बहुत ही छिपके रहता है और जब कोई सफारी गाड़ी नहीं होती तभी वो निकल के बाहर आता है। अभी हम जा रहे हैं किसी और वाटर होल को चेक करने और देखते हैं वहाँ क्या मूवमेंट मिलती है हमें। यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ पे कौन सा टाइगर साइट होता है इलियास? नया मेल है कोई? भाई टाइगर दिख गया है यहाँ पर। दुर्गा वहाँ से आई थी, यहाँ तक ऐसे मार्किंग किया वो पत्थर था। उसके बाद में फिर दुर्गा उधर से इधर आ गई, उधर से गुलवाही आ रहा था, उधर से गुलवाही आ रहा था। हुआ ये कि जब गाड़ियों ने देखा तो दुर्गा को छोड़ा, गुलवाही की तरफ गए, गुलवाही अंदर चला गया, उधर से दुर्गा अंदर चला, दोनों टाइगर अंदर। तो दोस्तों यहाँ दो टाइगरों की साइटिंग हो चुकी है, एक मेल है और एक फीमेल है। अब दोनों टाइगर कहाँ पे हैं ये नहीं पता, शायद वे यहीं कहीं अंदर घास में छिपे होंगे। हाँ सब 5-7 गाड़ियाँ, एक गाड़ी खाली होती है विजय नहीं। हाँ विजय भी देख लिया, देखा लेकिन शॉट नहीं मिला, वो शॉट वोट नहीं मिल पाया गाड़ियाँ। दोस्तों टाइगर तो यहीं कहीं आसपास ही है, दो टाइगर हैं, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। फर्स्ट सफारी में टाइगर बिल्कुल दिखने वाले थे और दो टाइगरों की साइटिंग यहाँ हुई भी है, लेकिन शायद हमें अब ये साइट नहीं होंगी। शाम को देखते हैं शाम को क्या माहौल होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट सफारी। दो टाइगर साइट हुए आज, लेकिन हम उनको देखने से चूक गए। उम्मीद है शाम को वे हमें साइट होंगे। आज शाम को भी हमारी सफारी, इसके अलावा और भी बहुत सारी सफारी मैं यहाँ करने वाला हूँ। जबरदस्त।